जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ेंगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव ले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् त्वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अथवा या योगिनाम, विद्वान योगियों के, एव निश्चय ही, कुले परिवार में, भवती जन्म लेता है, धीमताम परम बुद्धिमानों के, एतत् यह ही निश्चय ही, दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ, लोके इस संसार में, जन्म जन्म, यत् जो, ईदृशम इस प्रकार का। अनुवाद, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु शील प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी, प्रभुपाद जी अपने विषय में भी लिख रहे हैं, ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही
भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का आज हम लोग 42वां श्लोक पढ़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस संशय का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं जो अर्जुन ने किया है कि अगर कोई योग में असफल रहा तो ऐसे असफल योगी का क्या गति होता है। तो कल जो 41वां श्लोक 41 भगवान ने कहा था कि एक तो ऐसे असफल योगियों को पुण्य लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का अवसर प्राप्त होता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाः निवास करते हैं उच्च लोकों में। और उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। और उसके बाद उनका जन्म कहाँ होता है? बहुत पवित्र कुलों में जन्म होता है। शुचि नाम श्रीमताम धनवान कुल में, समृद्ध परिवार में। अब भगवान आज के श्लोक में कह रहे अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। और ये किसके लिए बोल रहे हैं कि अगर दीर्घ काल तक, यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद कोई असफल रहा, फिर भी उस जन्म में सफलता नहीं मिली, तो फिर क्या होगा? उसको योगी के ही कुल में जन्म मिलेगा, योगियों के घर में ही, परिवार में। और भगवान इस तरह के जन्म को कह रहे, यह जो जन्म है, इस तरह का जन्म है संसार में, ये दुर्लभ जन्म है, दुर्लभतर है। तो असफल योगी और सफल,
सफलता क्या है? योग की सफलता प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहा कि योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। अब योग में कुछ भौतिक सिद्धियां उपलब्धियां अगर प्राप्त करने का प्रयोजन रहा तो वो योग की सर्वोच्च सिद्धि नहीं है। यह भी बहुत समझना आवश्यक है, क्योंकि योग के मार्ग में अगर कुछ भौतिक उपलब्धियां हैं जिन्हें योग सिद्धि कहते हैं, यौगिक सिद्धियां जिनके नाम हैं अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, अष्ट सिद्धियां कही जाती हैं, इन तक सीमित नहीं रहता। सर्वोच्च सिद्धि क्या है योगाभ्यास की? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, भगवान से उसका प्रेम स्थापित हो जाना चाहिए। सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण भावना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना, उनके साथ जो संबंध है उसका जागृत होना, ये प्राप्ति है सर्वोच्च सिद्धि। श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ये बात भी बताई है कि सर्वोच्च योग क्यों कहा गया? कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योग है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने ही इस अध्याय के अंत में कही है। वहां भी अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा है कि समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भक्त श्रेष्ठ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये इस प्रकार की बात नहीं, सबको समान मानना चाहिए, सब समभाव होना चाहिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन श्रेष्ठता की जब बात आती है तो अर्जुन ने भी प्रश्न किया है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और भगवान द्वारा ही ये बात कही गई है। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमामतः। श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को कहा कि ये सर्वोच्च सिद्धि जो कृष्ण भावनामृत की योग की है वो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति है। यही लक्ष्य होना चाहिए योग का। योग करने से कोई उपलब्धियां हासिल हो जाएं, योग सिद्धि, ये लक्ष्य नहीं है योग का। बड़े बड़े महान भक्तों के पास योग सिद्धियां आसपास ऐसे घूमती हैं हाथ जोड़ करके कि हम आपकी कोई सेवा करें। अगर आप सुने हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी को योग सिद्धियों में फंसे रहते क्या? इसके लिए उनका जीवन का उद्देश्य केवल राम की सेवा करना है। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। और उनके विषय में कहा भी जाता है कि सदा रहूं रघुपति के दासा। लोग भले ही हनुमान जी को हो सकता है कि भगवान कह करके राम जी के समान बोल दें या बढ़कर भी बोल दें या बराबर बोल दें। समान बोलना मतलब बराबर बोलना। लेकिन हनुमान जी के विषय में वास्तविकता क्या है कि वो सदैव राम के दास बनकर के इस स्वरूप में रहना चाहते हैं। ये भी समझना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति जब तक भगवान के भक्तों से समझे नहीं तब तक न तो उसे योग का वास्तविक सर्वोच्च सिद्धि क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझ में नहीं आ सकता है। तो भगवान के द्वारा यहाँ पर असफल योगी के विषय में बताया जा रहा है कि एक तो
पवित्र कुल में, धनवान कुल में जन्म लेना और उसके पहले हजारों वर्षों तक उच्च लोक में जो बड़े बड़े पुण्य कर्मा व्यक्तियों को जो लोग प्राप्त होते हैं वो असफल योगियों को मिलते हैं। और उसके बाद फिर पवित्र कुल में जन्म लेकर पुनः वो फिर अवसर मिलता। पवित्र कुल में जन्म लेने का मतलब है एक चांस है व्यक्ति के पास। पवित्र कुल किसे कहते हैं? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। पवित्र कुलों में संस्कार होते हैं। पवित्र कुलों में अब जन्म लेने वाले लोगों को एक संस्कारित किया जाता है। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अवसर है, भक्ति का प्रशिक्षण मिल सकता है। लेकिन अब आज के श्लोक में जो बात कह रहे हैं कि इधर जो ये वाला जन्म है जो तो बिल्कुल गारंटेड है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। योगी लोग धीमताम होते हैं। धी मानी बुद्धि और मता मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान उसी को मानना चाहिए जिसकी बुद्धि में ये समझ में आ जाए कि वास्तव में परम उद्देश्य जीवन का क्या है। अभी संसार में तो लोग इतने अज्ञान में रहते हैं कि बड़े बड़े भौतिकतावादी पढ़ाई करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन इतना नहीं समझते कि जड़ और चेतन पदार्थ में क्या अंतर है। जबकि ज्ञान ये है कि जब किसी व्यक्ति को जड़ और चेतन तत्व में अंतर समझ में आ जाए और इस जड़ चेतन का जो नियामक है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ये समझ में आ जाए, इस प्रकृति का जो अधीक्षक है, जो भगवान, जो कहते हैं भगवत गीता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो लोग भौतिक ज्ञान में प्रवीण होते रहते हैं लेकिन जड़ चेतन के अंतर को जीवन भर नहीं जान पाते हैं। तो वे अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रहे और ये शिक्षा नहीं मिल पाती है। ज्ञान का मतलब है व्यक्ति को जड़ चेतन में अंतर समझ में आ जाना, और जड़ चेतन का अंतर समझ में आ गया तो आत्मा और शरीर, जड़ ये शरीर है, ये भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। तो जिन्हें शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आ जाएगा उन्हें, उन लोगों को आत्मा का धर्म भी समझ में आ जाएगा और आत्मा का कल्याण भी समझ में आ जाएगा। इसलिए जड़ चेतन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जड़ चेतन का जो ज्ञान नहीं समझता वो विवेकी है ही नहीं है। और विवेक कहाँ से होता है? बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग, सत मानी होता ही है, सत मानी होता है नित्य। सत वस्तु नित्य होती है और असत वस्तु अनित्य होती है, नाशवान। ऐसे समझ लो। जैसे शिव जी की एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है रामायण की, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन है तो सत्संग का अर्थ होता है, अगर वहां हरि भजन हो रहा है तो सत्संग है। खाली गाना बजाना को सत्संग नहीं कहते हैं। कुछ भी गा रहे बजा रहे, कुछ भी धर्म के नाम पर कोई भी संगीत चले तो कोई कहे सत्संग हो रहा है, सत्संग नहीं है। जब तक सत की वहां चर्चा नहीं है, सत का बुद्धि चिंतन नहीं कर रही है, सत का मन चिंतन नहीं कर रहा है, बुद्धि विचारशील होती, जब तक सत के विचार नहीं चले। सत तत्व और असत तत्व, जगत सब सपना, ये असत है। असत मतलब अनित्य वस्तु और सत मानी नित्य वस्तु। और नित्य है आत्मा और शरीर है अनित्य। ये तो सामान्य व्यवहार से भी पता चल जाता है कि शरीर अनित्य। सब लोग रोज देखते रहते हैं शरीर नाशवान है कि नहीं है। शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। तो आत्मा सत है, परमात्मा सत है, तो भगवान की भक्ति सत है। तो भगवान की भक्ति करना ही सत्संग कहलाता है। जहां भगवान की भक्ति नहीं हो रही वो सत्संग नहीं है। सत वस्तु का वहां संग ही नहीं है, असत की चर्चा है। भगवान के भक्त भी, भक्तों का संग मतलब सत्संग, सत्पुरुष तो सत से जुड़े हुए हैं।
तो ऐसा जो जन्म है योगियों के कुल में जन्म लेना, बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेना, इसको भगवान ने कहा दुर्लभतरम। एक तो अपने आप में ही शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। हमारे एक महान भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में गोविंद दास कविराज, उन्होंने भजन गाया है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहोए भवो सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। संसार के लोग तो बस ऐसे सामान्य समझते हैं इसको, बहुत इसके लिए कहा गया है इतना कीमती, ये बहुमूल्य, इतना दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाली चीज को दुर्लभ कहते हैं। लभ मानी प्राप्त होना और दु मानी कठिनाई से। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करता है। जो संसार में फंसा हुआ, प्रकृति के चंगुल में फंसा हुआ प्रकृतिबद्ध जीव को 84 लाख देह धारण करने पड़ते हैं कर्मानुसार। इस विज्ञान को ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग नहीं समझते, इस विज्ञान को पढ़ने में अपना दिमाग नहीं लगाते। भगवत गीता में भगवान जो विज्ञान समझा रहे हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, व्यर्थ में समय गंवाते रहेंगे, कुछ चीड़-फाड़ करते रहेंगे, कुछ पदार्थों का अध्ययन करते रहेंगे, उससे कुछ चीज़ें बनाते रहेंगे। अंततः कुछ भी यहाँ पर बनेगा, सब कुछ नाशवान ही होगा, सब चीज़ें नाशवान होंगी, कुछ भी बन जाए। तो केवल नाशवान वस्तुओं का अध्ययन करना, केवल नाशवान वस्तुओं के ज्ञान में लगे रहना, ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। और बल्कि ये जड़ विद्या जो होती है, ये जड़ विद्या क्या करती है, एक इसका भारी नुकसान है कि व्यक्ति को ऐसा बना देती है कि उसको नित्य वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता, उसको वो मानते ही नहीं है उसको। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। उन्हें ये नुकसान नहीं करेगी। जो लोग चेतन को भी समझते हैं, जड़ को भी समझते हैं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। जो व्यक्ति जड़ और चेतन के अंतर को समझता है, वो कितना भी भौतिक प्रगति हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जानता है कि ये क्या है। लेकिन उसके लिए बहुत नुकसानदायक है जिसके विचारों में ये भर जाए कि यही सब कुछ है, और कभी कभी यही कर देती है, सत्य से बहुत दूर हटा देती है। ये नुकसान है जड़ विद्या का। और लोग ज़्यादातर जड़ विद्या में ही लगे रहते हैं, चेतन का कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत अगर चेतन का ज्ञान हो तो अब सिलेबस से गीता, भागवत, रामायण सब हटा ही दिया गया। इसको पढ़ना मतलब एक रूढ़िवादी, दकियानूसी विचारधारा, काल्पनिकता में फंसे रहना है, ये सोचते हैं लोग। तो अब और चांस खत्म हो गया। पहले तो स्कूल भेजा जाता था, विद्यालय भेजा जाता था, गुरुकुल भेजा जाता था, तो दोनों ज्ञान दिए जाते थे। इस भौतिक जगत में जीवन निर्वाह के लिए राजनीति शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अर्थशास्त्र सब सिखाया जाता था, युद्ध कला, ज्योतिष शास्त्र, सब कुछ जो कुछ इस जीवन के लिए संसार में आवश्यक है, उसके साथ साथ में अध्यात्म विद्या भी दी जाती थी। अब क्या हो गया, अब इतने अधिक लोग भौतिक ज्ञान में इतने लिप्त हो गए कि अब अध्यात्म को बिल्कुल स्थान नहीं देते, इसीलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया जीवन। हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने तो कहा है कि जड़ विद्या बिल्कुल गधे के समान बना देती है व्यक्ति, बहुत नुकसान है इसका। तो कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर होकर के भी चेतन विद्या की ओर मुड़ जाएं, नहीं तो उनको ऐसा बना देते हैं कि जैसे गधा क्यों कहा गया, जैसे गधे को कुछ समझ में ही नहीं आता, उसे जैसा चश्मा लगा दो। ऐसा कहा जाता है कि गधे को अगर कोई हरा चश्मा पहना दे
तो वो सूखी घास को भी हरा ही समझता है। तो इनको भौतिकता का ऐसा चश्मा पहन लिया है कि अब इनको हर चीज़ बस अपने दृष्टिकोण से वही हरे चश्मे से दिखाई देती है। ये बहुत नुकसानदायक है, इसलिए इसको इसलिए कह दिया गधा जैसा बना देते हैं। कहते गधे को बहुत कुछ समझ नहीं होती, वो अपने बस जितना वो समझता है वही मानता है। इसलिए जो लोग अपना मानते हैं, हमारा जो कुछ विचारधारा है, तो ये जीवन बहुत भाग्यशाली है कि किसी का योगी कुल में जन्म लेना। योगी का मतलब हुआ कि जिनके परिवार में, कुल में योगाभ्यास होता है, भक्तियों का अभ्यास होता है। अब क्या लाभ है उस कुल में जन्म लेने का? उस कुल के लोगों को जीवन का ठीक ठीक समझ है, वो सभी ज्ञान के सभी विभाग में प्रवीण होना चाहते हैं, और विशेष रूप से मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रख करके ही पूरा जीवन का ताना बाना बनते हैं। उनके घर में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो उनके पहले से लक्ष्य रहेगा कि मेरा बच्चा कैसे अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़े, इस ढंग से इसका लालन पालन, शिक्षा और सब कुछ होना चाहिए। ऐसा उद्देश्य होता है योगियों के कुल में जन्म लेने वालों। और बाकी जगह तो भेड़ बकरी की तरह चलता ही रहता, जियो चाहे मरो, खाओ पियो सो मौज करो, यही चलता रहता। क्या कहते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है। इसको हिंदी का मतलब हुआ खाओ पियो मौज करो, है ये है भौतिकतावादियों का। बस ये पढ़ लिख कर के भी खूब धन कमा करके अंत में करते वही हैं जो पशु जैसा व्यवहार रहता है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? कोई पढ़ लिख करके भी केवल उन्हीं भोगों में लिप्त हो जो पशु करते ही रहते हैं। पशुओं को केवल 4 काम ही करने के लिए उनके पास उतनी ही समझ होती, उतनी बुद्धि, उतनी चेतना होती है कि खा लेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस 4 चीजें एक श्लोक में कहा गया है शास्त्र में, कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभी नराणाम। ये तो कॉमन चीजें हैं पशुओं में और मनुष्यों में। खाना पीना सोना किसको नहीं आता है? आहार निद्रा भय मैथुन किसके जीवन में नहीं है? तो मनुष्य ने भी बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर अपनी एडवांसमेंट केवल इन्हीं 4 कार्यों में की है, कैसे बढ़िया सोया जाए, एक सामान्य फर्श पे भी, चटाई पे भी लोग सो जाते हैं, और इतना ऊंचा विज्ञान से तैयार करते डनलप का गद्दा, क्या अंतर हुआ? सोना तो हुआ, सोने का एडवांसमेंट किया ना। खाने के लिए सामान्य तरीके से भोजन होता है, लेकिन वो खाने पीने के लिए बहुत विज्ञान का प्रगति करना, तो आहार का प्रगति किया, निद्रा का प्रगति किया, क्या हुआ एडवांसमेंट इसमें? भय आत्मरक्षा, अपने जीवन की रक्षा के लिए पशु भी प्रयास करते हैं। इवन कोई किसी भी पशु को मारने की कोशिश करे, वो भी अपना बचाने को प्रयास करता है। अथवा उसके ऊपर कोई संकट आए, बारिश में पशु भी कहीं छुपने को जाता है, या कोई उसको आक्रमण करे तो वो भी बचाओ। तो मनुष्य भी अपने आत्मरक्षा के लिए अगर बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई विज्ञान सब इसी में लगा देता है, तो कौन सा नया काम किया? वही पशु वाला काम है। और मैथुन जीवन तो सब में कॉमन है, नर मादा का आकर्षण होता है, वो चाहे पशु जीवन हो और चाहे मनुष्य का जीवन हो, इसमें इसको एडवांसमेंट कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? यानी बुद्धिमान लोग इस बात प्रकार समझाते हैं, तब जाकर कुछ पढ़े लिखे लोगों का अगर बुद्धि में कुछ बैठ गया तो हाँ सही बात है, हम तो व्यर्थ ही अपना, हम डॉक्टर इंजीनियर और वैज्ञानिक बन के भी काम तो वही कर रहे हैं चारों, और कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा समझ में आ जाना बहुत भाग्य की बात है। ये समझाने वाले भी तो कौन हैं? भौतिकतावादी लोग तो समझाएंगे नहीं, वो नहीं समझाएंगे। अध्यात्मवादियों को चिंता होती है कि ये व्यक्ति अपना सारा बुद्धि, सारी अपनी जीवन की जो भी इसकी शक्ति है सब इसी में लगाए दे रहा है, बस इसी में लगा हुआ है। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर देखा जाए तो मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर। और कोई अगर सबको अभी एक फॉर्म दे दिया जाए तो कोई चयन नहीं करेगा दूसरी योनि, कोई नहीं उसमें टिक मारेगा कि इसे चॉइस की जाए कि तुमको कुत्तों से बहुत प्रेम है, तुम उनको घर में लाते हो, शैम्पू से नहलाते हो, चुम्बन करते हो, आलिंगन करते हो, अगर आप पसंद करते हो तो आपको अगले जन्म में कुत्ता बना दे। नहीं, हम कुत्तों से प्रेम करेंगे लेकिन कुत्ता नहीं बनना चाहते।
कई पशुओं को लोग पालते हैं, कुत्ता बिल्ली अनेक प्रकार से पशु प्रेम होता है जो, लेकिन फिर भी उनसे कहा आप पशु बनना चाहेंगे तो शायद वो मना कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ समझ है, श्रेष्ठ चेतना है। मनुष्य की समझ के से कुत्ते पाले जा सकते, लेकिन कुत्ता मनुष्य को कहाँ पालेगा? पालेगा? इतनी चेतना है, इतना समझ है। यानी पशु योनि में कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये पता नहीं है कि इस प्रकृति की व्यवस्था में आत्मा को कर्मानुसार इन देहों में जन्म धारण करना पड़ता है। इस विज्ञान से, इस चीज से तथा कथित भौतिकतावादी पढ़े लिखे लोग अनभिज्ञ हैं और इससे आंख बंद किए रहते हैं। अगर उनको कहो भी तो हम नहीं मानते, ये सब हम विश्वास करते ही नहीं। मतलब किसी के विश्वास नहीं करने से कोई नियम बदल जाते हैं? बताइए, वास्तविकता बदल जाती है क्या? जो होता है कि विश्वास पर आधारित है। कुछ अंधे खड़े होकर के कहें हम नहीं मानते कोई सूरज है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें बंद हैं, तो क्या उनके कहने से सूर्य नहीं है? एक प्रभुपाद जी और उदाहरण देते हैं, एक और ईश्वर को, आत्मा को, इस सबको ना स्वीकार करने का एक होता है आंख बंद कर लेना। जैसे वो कहते हैं कि अगर जंगल में खरगोश के आगे कोई भेड़िया आ जाए या शेर आ जाए या खाने वाला कोई पशु आ जाए, पता नहीं शेर पसंद करता है कि नहीं खरगोश को, लेकिन उदाहरण के लिए अब वो सोचे मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, सामने बिल्कुल मौत खड़ी है, खा जाएगा, और वो आंख बंद करके सोचे कि मैं मानते ही नहीं हूं कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है खाने वाला, तो वो छोड़ देगा। ऐसा आंख बंद करने से हो जाएगा? ऐसे ही तथाकथित ये भौतिक भोगों में डूबे, अज्ञान में डूबे हुए लोग सोचेंगे हम नहीं मानते। उनके नहीं मानने से क्या प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करेंगे? उनके कर्मों का फल उनको नहीं मिलेगा? अगर कर्मों के अनुसार इस संसार में सुख दुख नहीं मिलता तो क्या व्याख्या है? फिर बताइए, संसार में दुख भोगने वालों का क्या कारण है कोई व्याख्या? कोई उत्तर दे पाएंगे कि संसार में कुछ लोग दुख प्राप्त करते हैं, कुछ लोग सुख प्राप्त करते हैं, तो क्या कारण है? दुख किस कारण से आते हैं? बताइए, कुछ नहीं किया तो क्यों आते हैं? ऐसा कैसा अन्याय है? ऐसा परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, और मान लीजिए कोई अपने आप भी व्यवस्था चलती है। ऐसे लोग कहते हैं ना कोई ईश्वर नहीं है, अपने अपने सिनेमा में गाना बनाते हैं, जैसी करनी वैसी, तो फिर तो तुम वही बात कहने लगे जो शास्त्र कह रहे हैं। तो फिर करनी ठीक करो। कभी कभी कोई लोग अनेक मत के होते, बोले कोई ईश्वर नहीं है, बस तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। फल देने वाले को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई ईश्वर फल देता है, कोई नियंत्रण करता है, कोई नियम है, कोई कानून है। नहीं, बोले वो आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। बात तो सही है, लेकिन आप भाग्य के निर्माता हैं, व्यवस्थापक कोई और हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अगर है तुम उसको बनाते क्यों नहीं हो? आपके हाथ में है तो उसका भी तो नियम है। अच्छे कर्म करने वालों का अच्छा भाग्य बन जाएगा, खराब कर्म करने वालों का खराब भाग्य बनेगा। तो अपना अच्छा कर्म करके बना क्यों नहीं लेते भाग्य? यानी आ तो गए उसी नियम पर कि दुख का कारण कर्म है, सुख का कारण भी कर्म है। लेकिन बुद्धिमान लोगों में ऐसा प्रश्न उठता है कि संसार में लोग सब सुख के लिए काम करते हैं। कभी किसी सुना कोई कुछ काम कर रहा हो और उससे पूछो कि भाई आप ये काम किसके लिए कर रहे हैं, तो वो कह रहा हम दुख पाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा किसी ने उत्तर दिया आज तक सुना? श्रीमद् भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद शुरू होता है तो विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोकम, सुख के लिए संसार में सब लोग कर्म करते हैं, दुख क्यों मिलते हैं? अब बताइए। इस पर विचार नहीं करेंगे लोग, बहुत पढ़ने लिखने में लगे रहेंगे, लेकिन ये भगवत गीता, भागवत, ये आध्यात्मिक ज्ञान विद्या है ना, ये व्यक्ति को इस तरह से प्रबुद्ध करता है। और ये सारा वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनका ऐसे बुद्धिमान परिवारों में जन्म होता है, योगियों के परिवार में। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ है जन्म,
नहीं, सामान्य जन्म तो ऐसे कुत्ते बिल्ली पशुओं की तरह सबके जन्म है, रोज लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहा है, सब जी करके मर कर चले जाते हैं। मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख वैरायटी तो मनुष्यों की ही है। सब मनुष्य एक समान नहीं है, इसी में असुर हैं, असुरों में भी कई कैटेगरी हैं, छोटे मोटे बड़े सब प्रकार के सामान्य मनुष्य उसमें भी सब है। तो इस 4 लाख कैटेगरी के तो मनुष्य ही हैं, सब एक समान नहीं। उन मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ दुर्लभ है ऐसा योगी के रूप में जन्म लेना, क्योंकि ये जन्म बिल्कुल ऐसा सफल हो जाता है कि व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है इसमें। तो भगवान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि विशेषतः आचार्यों और गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है कि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा और प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इनमें शास्त्र के प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। और श्रद्धा आती है श्रेष्ठ विचारों से, श्रद्धा बढ़ती किसी वस्तु में विश्वास। जैसे लोग हमें विश्वास नहीं है, उसी व्यक्ति को समझ नहीं है इसलिए विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि भौतिक ज्ञान में प्रवीण है इसलिए श्रद्धा कैसे होगी? आध्यात्मिक ज्ञान में जो व्यक्ति निपुण होता है उसको श्रद्धा होती ना। अगर आपको भगवान में, भक्ति में, शास्त्र में, आत्मा में, परमात्मा में श्रद्धा होनी है तो पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अभाव के कारण श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और कहते हमें विश्वास नहीं, विश्वास का कारण ये है तुम्हें विश्वास नहीं है क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति मानी होता विश्वास, बिना ज्ञान के कैसे विश्वास होगा? और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, फिर तुम कैसे प्रीति करोगे भगवान में या भक्ति में? कैसे करोगे? नहीं करोगे। तो ज्ञान आवश्यक है, इसी ज्ञान का प्रशिक्षण होना आवश्यक। और योगियों को ये तुरंत मिलता है। योगी कुल में कोई जन्म लिया है तो उसको प्रशिक्षण मिलेगा। और फिर भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं, प्रभुपाद जी एक खेद के साथ बात लिखते हैं कि बहुत से परिवारों में तो अच्छे परिवार थे भी लेकिन अब वो बंद हो गया, अब वो आगे प्रशिक्षण नहीं देते। अच्छे कुलों में भी लोग अब कहते हैं अरे तुम क्या करोगे, ये आचार्य बन करके, गुरु बन करके, या आप भक्त बन करके, योगी बनकर क्या करोगे? आजकल तो अर्थ युग है, धन कमाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर और ये सब बन करके, व्यापारी बन करके अपना नाम कमाइए। तो राजनीति में और ये उद्योग धंधों में सब चले जाते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद जी कहते कुछ परिवार, कुछ कुल ऐसे अभी भी हैं। अब प्रभुपाद जी इसमें अपने गुरु महाराज को स्मरण करते हैं। कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज जानते, बहुत प्रसिद्ध चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में गौड़ीय वैष्णवों में एक प्रसिद्ध आचार्य ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, इनको सिंहाचार्य कहा जाता है, बहुत बड़े आचार्य। इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी बहुत बड़े महान भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने बचपन से ही, जिन्होंने ऐसी कामना ही की जगन्नाथ जी से कि हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो पूरा आपकी सेवा में ही समर्पित हो, आपकी भक्ति का प्रचार करे। वो देख के दुखी होते थे कि सही भक्ति का मार्गदर्शन नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। तो अनेक संतानें होने के बावजूद भी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, एक संतान मुझे ऐसी दीजिए। जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, जगन्नाथ जी की शक्ति है विमला देवी, पीछे उनका मंदिर है, तो उन्होंने नाम भी उनका विमला प्रसाद रखा था क्योंकि उनकी कृपा से प्राप्त हुआ, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा। तो वही प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिनका बाद में इनको इतनी बड़ी उपाधि मिली, सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली। और जब वो महान वैष्णव आचार्य में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैसे नाम विमला प्रसाद था घर का। और जो बड़े विद्वान थे, बहुत पारंगत थे और साथ ही बहुत विरक्त थे, उन्होंने संन्यास लेकर के और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए वही गुरु महाराज प्रभुपाद जी, गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं, थोड़ा प्रभुपाद जी अपने लिए, तो मेरा भी कुछ सौभाग्य है कि मुझे भी ऐसे कुल में जन्म। प्रभुपाद जी के पिताजी ने भी बचपन से ही प्रभुपाद जी को भक्ति का प्रशिक्षण दिया। ये सौभाग्य की बात है, किसी संतान को उसके माता पिता बचपन से ही ऐसा करके तुम भक्त बनो, भक्त बनो। सबको ये सोचना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी का कल्याण चाहता है
तो वो जीवन निर्वहन के लिए अपने बच्चे को, चाहे वो पढ़ करके व्यवसाय करे, व्यापार करे, सेना में जाए, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो कुछ भी करे अपने जीवन में, लेकिन मुख्य भाव रखना चाहिए कि पहले वो भगवान का भक्त बने। भक्त बन गया तो फिर कुछ भी गलत नहीं है, चाहे राजा बन जाए, चाहे जिस अवस्था में रहे, ना राजनीति खराब होगी। भक्त लोग, बड़े बड़े महान भक्त जो राजा हुए हैं, लेकिन यदि भक्त नहीं है तो सब बेकार होता है। भक्ति बिना सब शून। भक्ति के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, केवल भोगों में लगा रहता है, पशु के समान ही हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा भी सौभाग्य है, मेरे गुरु महाराज तो बहुत ही, गुरु महाराज का इतना सौभाग्य है कि उनके पिताजी ही एक महान, हम लोगों की जो गुरु परंपरा है उसमें प्रभुपाद जी, फिर उनके गुरु महाराज, फिर उनके गुरु महाराज के बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिताजी हैं जो भक्ति सरस्वती महाराज। तो यानी कि उनके पिताजी ही एक महान भक्त हैं। तो ऐसा जन्म होना बहुत दुर्लभ है। तो भगवान करे कोई नुकसान नहीं है अर्जुन, तुम इसकी चिंता मत करोगे, वो छिन्न भिन्न बादल की तरह बस गया, माया मिली न राम, ऐसा संसार के लोग कहते हैं ना। भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी संसार के लोग कहते हैं अब तुम हरे कृष्णा में जुड़ रहे हो, गुरु जी नहीं बने, अगर तुम आचार्य नहीं बने तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिद्ध हो गए। हाँ, भक्ति में कोई थोड़ी सी भी भक्ति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्वल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और भक्ति बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। भक्ति में जो भी नाम लिया जाता है, जो भी कीर्तन किया जाता है, जो भी सेवा की जाती है, जो भी भक्ति के अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवदा भक्ति, थोड़ी सी भगवान के भक्तों की सेवा, थोड़ी सी भी भगवान की सेवा, भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान का ही तो ऐसा स्वभाव है, इसका लाभ मिलता है। इसीलिए इस प्रश्न का समाधान जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे, अपन को भी कर लेना चाहिए कि भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई दोष नहीं लगता, कोई विपरीत नहीं। देवताओं के लिए आप पूजा करो, थोड़ी सी गलती हो गई तो उल्टा टांग देते हैं एक मंत्र में गलती हो गई तो उल्टा परिणाम हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में कुछ विदेशी लोगों से ढंग से नाम नहीं निकलता, हरि बोल कृष्णा कृष्णा करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं मेरा ही नाम ले रहा है। ऐसा कोई कहा जाता है कि किसी साधु के मुख से, किसी व्यक्ति के मुख से पहले राम राम नहीं निकल रहा था, मरा मरा निकल रहा था, लेकिन बाद में राम राम हो गया। मरा 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 कहते कहते जैसे ही अंतागढ़ शुद्ध हुआ, राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जही जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसा कहा जाता प्रसिद्ध। तो भगवान का नाम कैसे भी बोला जाए, वो भगवान उसको इसी रूप में लेते कि मुझे ही स्मरण कर रहा है। तो भगवान की भक्ति में कोई दोष भी नहीं लगता है। नेहा विक्रम नासवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भगवान शुरू में ही बता चुके, दूसरे अध्याय में ही। कोई तो ऐसा मार्ग चुनना चाहिए इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान इसी का संशय दूर कर रहे, अर्जुन का ये संशय दूर कर रहे हैं। अभी और भी बताएंगे कि ऐसा जन्म लेने के बाद क्या होता है, योगी के घर में जन्म लेने का क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि जहां पूर्व जन्म में उसने जिस चेतना में असफल हो गया था, जहां बस वो वहीं से शुरू करेगा। तभी कभी कभी लोगों को लगता है किसी के घर में बूढ़े बूढ़े लोग ना भगवान का नाम नहीं लेते, ना भक्ति स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े लोग। लेकिन छोटा सा बालक जन्म लिया और भगवान की भक्ति करता है तो लोग आश्चर्य करते हैं, इतना ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। या कोई बहुत भक्ति में एकदम से प्रवीण होता है तो वो क्या होता है, उसने वो यहाँ इसलिए आगे शुरू कर रहा है, पिछले जन्म में वहाँ तक कर चुका है, इसलिए ऐसा जन्म मिला है उसको। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, आश्चर्य लगता है इतना छोटा बालक इतना गंभीरता से कैसे कर रहा है भक्ति। हाँ, तो ये क्या होता है, पूर्व जन्म की जो पौर्व देहिकम, पूर्व जन्म में जहाँ बुद्धि था वहीं से संयोगित होकर के वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है। ये भगवान आगे कहेंगे, आगे के श्लोकों में 43 और 44 श्लोक, मतलब पूर्ण रूपेण अर्जुन को भगवान आश्वस्त करते हैं। और 2-3 श्लोक और रह गए हैं। अंतिम में अर्जुन पूछ देता है जब, तो भगवान बता देते हैं कि समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ जो मेरा भजन करता है पूर्ण रूपेण अपना मन लगा करके, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, 47वां श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान ने क्यों कहा,
भजन करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति करने वाला। तो हमें उसी मार्ग को पकड़ना चाहिए जो भगवान ने जिस योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।